बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक अधिवेशन के मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान के संगमा जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, असम सरकार में मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री रंगोरा नरजारी जी, बीटीआर के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत बोरो जी, स्टूडेंट यूनियन ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं बोडो साहित्य सभा के इस वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बोडो साहित्य सभा के इस अधिवेशन में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज यहां भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का पदार्पण हुआ है। मैं अपने राज्य और राज्य वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनेक साहित्यकारों का मानना है कि साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का यह मानना था कि जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। साहित्य से ही मनुष्य का जीवन खुशियों से भरता है। साहित्य से ही मनुष्य के जीवन में आनंद आता है। जिस तरह से एक भवन की नींव नीचे से खड़ी की जाती है एवं नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है और उस नींव पर पूरा भवन खड़ा किया जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन साहित्य से मजबूत होता है। साहित्यकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए लिखते और रचते हैं। मित्रों, साहित्य का सृजन भाषा से ही संभव होता है। इसलिए भाषा और साहित्य के बीच अन्योन्य आश्रित संबंध हैं। साहित्य के निर्माण में मातृभाषा यानी निज भाषा का अहम योगदान होता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक काल के विशिष्ट कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा के महत्व को बताते हुए कहा है कि भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक वैभव की स्थापना का प्रथम पायदान निज भाषा यानी मातृभाषा ही है। मातृभाषा के ज्ञान और अध्ययन के बिना मानो सब कुछ व्यर्थ है। कोई बालक यदि पढ़ाई के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा को चयन करता है तो अक्सर उसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मातृभाषा में शिक्षण से अनेक लाभ मिलते हैं। वस्तुतः मातृभाषा हर भारतीय को भारत से जोड़ने और विश्व को समझने में सक्षम बनाती है। संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति के उत्थान में हमारी भारतीय भाषाओं का अप्रतिम योगदान रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
भी भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं संवर्धन के अनेक प्रावधान किए गए हैं। अतः मैं इस अवसर पर बोडो साहित्य सभा सहित प्रदेश के सभी शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों और संस्थानों से अपील करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में वे आगे आएं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस नई शिक्षा नीति से हमारी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को सपना पूरा होगा। मित्रों, जहां तक बोडो भाषा एवं साहित्य के संवर्धन की बात है, मैं समझता हूं कि इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान बोडो भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं होंगी। अगर संक्षेप में कहा जाए तो बोडो भाषा एक प्राचीन एवं मधुर भाषा है। इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। बोडो भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसका विकास और तेज हुआ है। बोडो साहित्य सभा अपने स्थापना काल से ही बोडो भाषा और साहित्य के संवर्धन के साथ ही अपनी गौरवशाली परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। विद्वान कहते हैं कि जिस समाज में जितना अधिक साहित्य का सृजन होता है, वह समाज उतना ही सशक्त और समृद्ध बनता है। मुझे आज यह जानकर प्रसन्नता है कि बोडो साहित्य सभा के बैनर तले अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं। बोडो साहित्य सभा ने भारतीय तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से अनेक पुस्तकों सहित शब्दकोश का भी निर्माण किया है। बोडो साहित्य के संवर्धन और विकास में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें जयभ्रद हाजर, धरणीधर बसुमतारी, सोनाराम थोसेन, जोगेंद्र कुमार बसुमतारी, सीतानाथ ब्रह्म आदि प्रमुख हैं। बोडो साहित्य की श्रीवृद्धि में नए लेखकों के योगदान भी संतोषजनक और सराहनीय रहे हैं। कई बोडो साहित्यकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं आज इस अवसर पर बोडो साहित्य सभा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं बोडो साहित्य सभा के इस वार्षिक अधिवेशन के भव्य आयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि बोडो साहित्य सभा अपनी भाषा और साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ असम के सर्वांगीण विकास के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।